अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। आज हमने सोचा अपने प्रोग्राम में हुक्मरानों तक वो आवाज़ पहुंचाए जो कि ग्राउंड पल्स, वो आवाम की आवाज़, वो आवाम का कर्ब जो कि शायद इनके ऐवानों तक सुनाई नहीं देता, वो आवाज़ें इनकी महलों तक नहीं पहुंचती। लेकिन जिस कर्ब से, जिन मुश्किल हालात से इस वक्त आवाम गुजर रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, जो कि मेरे ख्याल से एक ऐसे बबल में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि आवाम जिस किस्म के हालात का उनको सामना है, जिस तरह से उनके घरों के किरायों से ज़्यादा उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। इस हवाले से आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े एक तवील अरसे बाद साबिक वज़ीर आज़म, जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे, जो 4थी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब ज़रूर देख रहे थे, लेकिन फिर आवाम का भी फैसला एक तरफ, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी। लोग जानना चाहते थे कि वो खामोश क्यों हैं, लेकिन जब उन्होंने खामोशी तोड़ी तो अपनी बेटी के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिनों कबल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तारीखी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन पंजाब की हद तक। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे लोगों से कि लोग उस तारीखी पैकेज और फिर उनके भाई जो कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं बिजली के बिलों पे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये महंगाई भी कम होगी। आवाम को ये वादे और दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, बड़े सालों से किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के दौर से भी किए जा रहे हैं। उस दौर में हालात के हवाले से आवाम क्या राय रखते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावे किए और क्या ऐलानात किया, ये आपको सुनवा। 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज फिर भी हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। मैं इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने इस मुल्क की खिदमत बड़े सिद्क़ के दिल से की है, लेकिन आज मेरा दिल दुखता है। आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो ऐलान कर रहे थे और जो गिला कर रहे थे कि उनके दौर में, माजी में, चूंकि वो बाजी से बाहर नहीं आ रहे होते, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि यही तमाम लोग और यही तमाम लीडरान हमें इमरान खान साहब के दौर में क्या बताया करते थे और किस तरह से वो रिलीफ देने की कोशिश आवाम के लिए कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे। आइए आपको वो सुनवाते। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाल्लाह ताला। तो बिजली 100 यूनिट नहीं ज्यादा, 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम। जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। और नाज़रीन, फिर 8 फरवरी से पहले भी बड़े ऐलानात, क्योंकि इलेक्शन में जाना था, आवाम की हिमायत हासिल करनी थी, आवाम का वोट लेना था। इसी आवाम को फिर दिलासे दिए गए और फिर आवाम को रिलीफ के वादे किए गए कि हम जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हमने आके इस मुल्क का जो है वो एक शक्ल तब्दील इसकी कर देनी है, हमने हालात को तब्दील कर देना है, हमने आपको रिलीफ देना है, रिलीफ पैकेजेस होने देने हैं, 200-200, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलानात किए जा रहे थे, क्या क्या। और जो वो तमाम आपको अशखास जो इस वक्त हुकूमत में नजर आ रहे हैं, वही तमाम चेहरे इलेक्शन से पहले क्या आपसे वादे कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। और नाज़रीन, आपने सुना इलेक्शन से पहले भी रिलीफ पैकेजेस, दावे, ऐलानात, तमाम कुछ किया गया। और मौजूदा जो इस वक्त ग्राउंड पल्स है, वो ज़रा मौजूदा हुक्मरानों को सुनवाते हैं कि इस वक्त आवाम के घरों की हालत क्या है, इस वक्त आवाम महंगाई में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपके रिलीफ पैकेजेस, आपके ऐलानात, आपके दावे, आपके वादे, क्या उस पर भरोसा रखती है ये आवाम। आइए आपको सुनवाते हैं। और नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों के दावों से, वादों से आवाम किस हद तक खुश है और कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से हमारे हुक्मरान नहीं जानते कि आवाम जिस कस्म पुरसी की हालत से गुजर रही है, जो उनके घरों के हालात हैं, और उनको बहुत दिलासे भी दिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जाता है कि उनके बिजली के बिलों पर भी उनको रिलीफ दिया जाएगा, पैकेजेस के ऐलानात किए जा रहे हैं, किस हद तक खुश है और कारोबारी तबका क्या राय रखता है। आइए मौजूदा हुक्मरानों को सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिजली के बिलों पे वो रिलीफ देंगे,
आपके बिजली के बिल भी कम होंगे। नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि 14 रुपए उन्होंने पंजाब में अनाउंस कर दिया बिजली के बिलों में कमी। आपको वाकई में एतबार है कि आपको रिलीफ मिलेगा? कोई इतबार नहीं है ना। नवाज शरीफ सस्ता कर लेगा पे यूनिट 14 रुपये, शहबाज शरीफ 20 रुपये महंगा कर देगा। इसमें कोई इतबार नहीं है। रात को और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। इन पर कोई इतबार नहीं है। महंगाई से बगैर और कुछ नहीं मिलते। और इस महंगाई का नाम भी न ले लो, अगर नाम लेगा तो और महंगाई हो जाएगा। महंगाई की बात करेंगे तो और महंगाई हो जाएगी। इसका नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि ये है इस तरह के कि गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया ना। कैसे गुजारा हो रहा है वैसे? कैसे गुजारा हो गया ना। 10,000 रुपये का 20,000 या 10,000 रुपये का उसका एक कमरे का किराया है, उसका 25,000 30,000 रुपये बिल आते हैं। कैसे गुजारा है? बस लोग मजबूर हो गया, क्या करेगा। महीने का आप कितना कमा लेते? महीने का क्या कमाएगा, कभी हो जाते हैं कभी नहीं हो जाते। ये हालात है, देखो गर्मी में बैठा है तो बस गुजारा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात क्या है? बहुत तकलीफ है, बहुत आवाम का जो है ना हालात बहुत गुजारे से बाहर हो गया, क्योंकि इनकी कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है, न होने का बराबर है। और महंगाई इसकी ज़्यादा है। वो सब्ज़ी जो 50-60 रुपये का मिलता है वो 200 पे पहुँच गया। गोश्त 350-400 पे पहुँच गया। ये गरीब आदमी खा सकते। क्या हल किया है इसका? वोट दिया था? क्या है, ये सारा हुक्मरान उल्टा लटकाना चाहिए। कोई नया कोई सही बनाएगा फिर ठीक है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं उनका दौर बड़ा अच्छा था, 1600 आपका बिजली का बिल आता था। ये पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। तो हमें भी ये समझ नहीं आता ना, वही शहबाज शरीफ वही नवाज शरीफ का हुक्मत है। अभी क्या हम उससे पूछते हैं ना, कहाँ हमारा पैसा चला गया या हमारा महंगाई किधर से आ गया, क्या आ गया। जो पैसे आए, जो टैक्स ले रहे आवाम, जो टैक्स दे रहे, कहाँ जाते पैसा। इनसे ये हिसाब अगर कौन हिसाब करेगा? आपको लगता है कोई मुल्क में हिसाब करने वाला इनसे नहीं है? नहीं है ना, कोई भी बंदा कोई हिसाब वाला पूछेगा वो अंदर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा आपके बिजली का बिल कितना आया है दुकान का? 50,000 रुपये जी। जुलाई के महीने का? जुलाई के महीने का 50,000 रुपये बिल आया। और घर मेरा एक कमरा है, एक पंखा है और एक लाइट है, उसका 18,000 रुपये बिल आया है। एक पंखा, एक लाइट और एक कमरे की आप ये बात बता रहे हैं जिसका 18,000 बिल आया? 18,000 रुपये बिल आया है। तो महंगाई का ये हिसाब है कि एक गरीब आदमी एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। सब्जियां देखें वो इतनी महंगी। बिजली रेट में कितना इजाफा हुआ है? रेट में तकरीबन 50% भी नहीं, 75% आप कहेंगे कि इजाफा हुआ है। और ये कितने महीनों में हुआ है? ये इन 3-4-5 महीनों में जो महंगाई हुई है, ये बेहद महंगाई हुई है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ इन्होंने टैक्स डाले हैं और इस वजह से एक आम आदमी बहुत मुश्किल से गुजारा नहीं हो रहा है। बहुत किराया कितना है घर का, ये जो एक कमरे की बात कर रहे हैं? उस घर का कमरे का किराया 8,000 है, बिल 18,000 है। हाल देखें नाज़रीन, कमरे का जो एक कमरे में एक पंखा, एक लाइट, उसका बिल 18,000 आ रहा है, उसका किराया 8,000 है। अवाम का और ये हुक्मरानों तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि जिनको लगता है कि अवाम बड़े अच्छे से गुजारा कर रही है, उसको रिलीफ पैकेजेस का बड़ा अनाउंसमेंट, बड़े रिलीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बात करें, एतबार है आपको? बिल्कुल कोई भी नहीं। शायद कोई अपने लिए उन्होंने कोई रिलीफ लिया हो, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। मुलाजम उनके फ्री, गाड़ियाँ उनकी फ्री, बंगले उनके लिए फ्री, नौकर चाकर उनके लिए फ्री, खाना पीना उनके फ्री। हमारे लिए तो 1 रुपए की किसी जगह पे रिलीफ तो बहुत दूर की बात है, किसी किस्म की कोई नहीं है, बल्कि मज़ीद महंगाई के एक दलदल में हमें धकेला जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या उम्मीद करते हैं घर वाले कि आप जब घर जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे उनके लिए? बहुत मुश्किल से। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऑलरेडी एक सब्ज़ी और फ्रूट का काम करने वाला आदमी। मैं शाम को जब घर जाता हूं तो मैं वो सब्ज़ी फ्रूट लेके जाता हूं जो हल्की दागी हो, ख़राब हो, ताकि वो काट के इस्तेमाल करने वाले। अगर साफ़ खाएंगे तो यहाँ दुकान का किराया, बिल बिजली का मुश्किल से होता है। आपको लगता है कि ये मौजूदा हुक्मरान हालात बेहतर कर पाएंगे? नहीं, हमारे नहीं बेहतर कर पाएंगे, अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। केसेस ख़त्म करवाएंगे, कोई मजीद का नारा वगैरह लेके बस ये 5 साल के लिए जाएंगे, कोई नए आएंगे वो 5 साल अपना लगाएंगे। लेकिन एक बात है, कदरे आल इनसे जो है ना, इमरान खान कदरे आल बेहतर था। वो आम आदमी के लिए, हम गरीबों के लिए इमरान खान बेहतर था।
इन ये अपने लिए हैं, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए, क्योंकि इनके बच्चे इंग्लैंड में, इनके कारोबार इंग्लैंड में, सारे मामलात इनके इंग्लैंड में, और हुकूमत पाकिस्तान में हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्होंने हमारे ऊपर टैक्स डाले हुए हैं। जो टैक्स खाने वाले, चोरी करने वाले, उनके लिए बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, मुलाजम फ्री, एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं जो दिन भर काम करता है। और आपको इनसे उम्मीद नहीं है कि ये हालात में बेहतरी लाएंगे या आपके लिए कोई रिलीफ पैकेज देंगे? कभी कर ही नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। तो आप चाहते हैं कि आपने वोट दिया था? हमने तो वोट पीटीआई को दिया, लेकिन निकला वहाँ से नून लीग का है, बताना। हमने थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? राजा मोहम्मद रियाज जी। राज साहब, महंगाई जिसका जो आलम नजर आ रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि जो सैलरी वाले लोग हैं वो तो सैलरी लेते हैं तो बिजली का बिल ही नहीं पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों की फीसें हैं, घर का अखराजात है, तो जितने भी हैं ये तो मर गए हम लोग। तो जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, इनको तो अवाम का कोई ख्याल ही कोई नहीं है। लेकिन ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि रिलीफ देंगे, बिजली के बिलों पे रिलीफ और पैकेज के अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं। देखें मैडम, ये तो इन्होंने कब से ऐलान कर रहे हैं। एक मरियम कर रही है, एक नवाज शरीफ कर रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म कर रहा है। ये जब से आए हैं रोज़ाना ऐलान करते हैं, तो उस पर अमली इक़दामात तो कोई नहीं हो रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा इन्होंने इश्तिहार लगाया हुआ है कि जी 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट वालों को हम 16 रुपये जो है वो उनको 14 रुपए की। रिलीफ देंगे। ये आप देखेंगे कि क्या रिलीफ देते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस पे भी तो बहुत तनकीद हो रही है। जमात इस्लामी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कहते हैं बादशाह सलामत हैं, आ गए अपने साहबजादी के साथ और आके ये रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क में जो है वो ये तो सिर्फ पंजाब सूबे के हवाले नहीं, इन्होंने तो सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब की हद तक बात कर रहे हैं ना। पूरे पाकिस्तान, बाकी 3 सूबे किधर जाएंगे? वो भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं। वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का है, सिर्फ इस्लामाबाद का और पंजाब का तो नहीं है ना। आपको लगता है ये कर भी सकते हैं या सिर्फ ये ऐलान के हद तक है? क्या करेंगे? IMF के साथ इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, ये थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और इनका कच्चा चट्टा सारा बाहर आ जाएगा। वो पैसे देंगे तो ये अगला बजट जो आ रहा है ना, ये लोगों को तनख्वाहें देंगे। इसके इनके पास तो पैसा ही नहीं है। एक चोर आता है, खा के चला जाता है, दूसरा चोर आ जाता है। गरीब लोग का कौन सुनता है? साहब, हल क्या है फिर? हल यही है कि हम ये कहते हैं कि अब बुरी हुकूमत ऐसी बननी चाहिए जो पाकिस्तान के बिल्कुल शरीफ बंदे हों, जिनको इस बारे में इल्म हो कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। ये अपना घर नहीं चला सकते हैं, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? तो आपको लगता है कि इंसानों को आजमा चुके हैं, कोई नया बंदा है? अब आजमा तो चुके हैं, इनका देखा हुआ हल क्या हुआ है। पिंडी और इस्लामाबाद के 3-3, 4-4 हल्के थे, ये इन्होंने एक सिंगल नहीं जीत सके हैं, पॉइंट नहीं जीत सकते हैं। बताए ना, इस्लामाबाद। आपने वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया। किसे दिया था? इमरान खान को दिया था। तो आप क्या राय रखते हैं कि आपके वोट के साथ फिर क्या हुआ है? हमारे वोट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हमने वोट जिधर दिया है उनका तो उन्होंने वो अपना 47 ले आए हैं। पहले 40 और कुछ था, अब 45 लेके आए हैं, फिर अब 47 लेके आ गए हैं। तो ये अगर इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। तो आप उम्मीद फिर किससे रखते हैं राज साहब? ये तो किसी पे भी नहीं। अदालतों से भी नहीं? अदालतें क्या हैं जी? अदालतें जो अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो ये खुश हो जाते हैं, अगर अपोजिशन के खिलाफ आ जाता है हक में, वो खुश हो जाते हैं। फिर दोनों के खिलाफ अगर आ जाए तो ये चोर है ना, दोनों चोर हैं। हम तो ये समझते हैं कि और इसमें अवाम पिसरी है। अवाम क्या है जी? अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें रिलीफ किसी ने भी नहीं दिया। अब ये नारे लगा रहे हैं, लैपटॉप देंगे, फलाना करेंगे। ओ खुदा के बंदो, हमें रोटी नहीं मिल रही है तो लैपटॉप को हमने चूसना है? किधर लेके जाना है? हमें रोटी दें, बिल हमारे ख़त्म करें। कितना बिल आया था आपका बिजली? 50,000 मेरा पिछले महीने आया है। कितने पंखे चलते हैं, कितने एसी चलते हैं?
3 AC चलाते ही नहीं हम। 3 पंखे पे 55,000। और बल्ब पे ये है तो 55,000 रुपया बिल आया, किधर से दे हम, बताएं हमें। तो क्या कर रहे हैं आप फिर, कैसे गुजारा रहे हैं क्या कर, कर्जे ले रहे हैं? बात ये है कि फिर यही हिसाब है, भीख मांगने वाली बात रह गई है लोगों के लिए। चले हमारा तो चलो सिस्टम है, घर का दाना पानी हो जाता है, जिम्मेदार बंदे हैं, तो जिनके पास है ही नहीं है वो क्या करेंगे। जो 200 से 1 यूनिट ऊपर चलती है तो 10-12 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। क्यों? ये कानून है ये, 1 यूनिट के पीछे 10,000 रुपया बिल बढ़ गया। क्यों? आप कितना बिल दिया है आपने इस दफा? इसी तरह का 40-50 हजार सबके बिल। तो यही कहता हूँ ना, तो अब क्या करेंगे, किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंसर साहब, कैसे गुजारा हो रहा है इन हालात? गुजारा नहीं हो रहा मैडम, बिजली के बिल ते गैस के बिल धुआं दिता है ना सच, ठीक है। महंगाई बहुत है, घ्यो नहीं ला सकता, आटा नहीं खरीद सकता बंदा, दाल नहीं खरीद सकता, कोई शै नहीं खरीद सकता, सब्जी बहुत महंगी है, कोई चीज़ बंदा हाथ नहीं मारे। 30,000 रुपये सैलरी है, 30,000 में कैसा गुजारा करे। मकान किराए थे, 20,000 रुपया किराया का मकान है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई मसला समझ नहीं लगती है, क्या करे बंदा क्या ना करे। कर क्या रहे हैं फिर, कर्जा ले रहे हैं? कर्जा ही ले रहे हैं भाई, क्या करना है। और मोटरसाइकिल बेचने, कभी कुछ शै बेच लेना, कुछ जेवर बेच लेना, कुछ चीज़ा बेच लेना, घर दियाँ बेच बूझ के गुजारा कर। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो ये तो 2 साल से पीडीएम, पहले एक हमने दौर देखा, फिर दूसरा अभी इनका दौर आया, ये तो बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े वादे कर रहे हैं आवाम से कि हम रिलीफ देंगे। कोई लीव नहीं दे रहे, झूठे फ्राड कर रहे हैं सारे नाल। महंगाई बहुत करी है, टाप दे जा रहे हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं कर रहा है, कोई दाला नहीं सस्ती हो रही, कोई चीनी नहीं सस्ती हो रही। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 20,000 रुपया एक कमरे का बिल, 1 मीटर लगा हुआ है, एक कमरा है? एक कमरा किराए दे लिया हुआ है। 20,000 रुपया बिल भरया उन्होंने, मैंने 14,000 रुपया गैस का बिल भरया है। मौजूदा हुक्मरानों से पर कोई एतबार नहीं है? कोई इतबार नहीं है। बेगम मेरी काम पे जाती है, मैं भी करता हूँ, बेगम करती है, दोनों रल के गुजारा कर रहे हैं, तां जाके पूरी पै रही है। हल क्या समझते हैं, क्या हल है? हाले लोगों वास्ते महंगाई सस्ती की जान, चीज़ां सस्तियां की जान, लोग खान पी लैन। गोश्त है 1000 रुपये किलो गोश्त है, 700 रुपये किलो मुर्गी है, कोई बंदा गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। मेहमान आ जाए घर, किसी धक्का मार के घरों कढ़ नहीं सकता बंदा उन्होंने। नहीं तो आवाम करेगी क्या, आवाम बाहर निकलेगी सड़कों पे, क्या सारी गल सड़कों को आवाम बाहर निकलेगी ना, महंगाई की वजह तो बाहर निकलेगी ना। इतना लोगों के साथ हो रहा जुर्म, तो सारी गल लिखने है ना। लोग छत्ता छड़ के छाला मार के लोग थले मार रहे हैं, लाशां दे रहे हैं, अपनी जाना दे रहे हैं। क्या करें, लोग तंग होकर कर रहे हैं, बच्चियां स्कूल नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पंजाब में 14 रुपए बिजली के बिल में कमी करेंगे। उनको तो कमी करन दे ना, हाले तो फिलहाल तो तुम्हारा नासा दिता है लोगों को, कोई सहूलत नहीं है। तो कहते हैं मेरे दौर में बड़ा सब कुछ अच्छा था, सब्जियां कम थी कीमत की, बिजली के बिल जो है वो 1600 से ज़्यादा नहीं। आपको वो दौर याद आता है? जी आता है, वो दौर सस्ता सी, तो दौर सस्ता नहीं ना, उन्हें ना ये महंगाई है ना, हुकूमत है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत है ना। सारी गल उन चीज़ा कितने सस्तियां ने, कोई चीज़ नहीं सस्ती होना। चलो इमरान खान जो भी करके गया और बाद ये ना की किया है, इन्हें सब उत्ते टाप दे महंगाई की है ना। आपके ख्याल में मियाँ साहब ने बड़े अरसे बाद, बड़े तवील अरसे बाद अपनी ये खामोशी तोड़ी है, क्यों चुप बैठे हैं वो? चुप इस करके बैठे ना, उन्होंने खान पीन मिलता है सारा कुछ, गरीबों को कितने मिलना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।